हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाया हूँ हेल्दी माइंड इन ए हेल्दी बॉडी। फ्रेंड्स, हम आज इंग्लिश सीखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे और लिखेंगे। मैं आपको इस जो पैराग्राफ है हेल्दी माइंड इन ए हेल्दी बॉडी, इसका मैं उच्चारण भी लिखूंगा इंग्लिश के अंदर, साथ में आपको इसके हिंदी में इसका अर्थ भी बताऊंगा और कुछ आपको ग्रामर की भी जानकारी दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। हेल्दी माइंड इन ए हेल्दी बॉडी। हेल्दी माइंड, हेल्दी माइंड इन ए हेल्दी बॉडी। हेल्दी बॉडी यानी हेल्दी माइंड का मतलब होता है स्वस्थ दिमाग। इन माने में ए हेल्दी बॉडी। हेल्दी बॉडी का मतलब होता है स्वस्थ शरीर। तो हेल्दी माइंड इन ए हेल्दी बॉडी मतलब एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क। तो चलिए शुरू करते हैं इसका। हेल्थ बिगेट्स हैप्पीनेस। तो हेल्थ begets happiness। हेल्थ का मतलब स्वास्थ्य, बिगेट्स यानी जननी है या जन्म देता है, हैप्पीनेस का मतलब प्रसन्नता को, खुशी को। तो हेल्थ बिगेट्स हैप्पीनेस यानी स्वास्थ्य है वो प्रसन्नता की जननी है या प्रसन्नता को जन्म देती है। अगला, द स्टेट ऑफ माइंड लार्जली डिपेंड्स ऑन द हेल्थ ऑफ आवर माइंड एंड द हेल्थ ऑफ आवर माइंड अल्टीमेटली डिपेंड्स ऑन द हेल्थ ऑफ आवर बॉडी। तो द स्टेट ऑफ, आप इसे ऑफ न बोलिए, ओ बोलिए, ऑफ माइंड लार्जली डिपेंड्स ऑन द हेल्थ of our mind। यानी द स्टेट मान स्थिति, ऑफ माइंड हमारे दिमाग की जो स्थिति है वो लार्जली डिपेंड, लार्जली मान विस्तृत रूप से, लार्जली का मतलब विस्तृत रूप से या बड़े रूप से, डिपेंड्स निर्भर करती है, ऑन के ऊपर, ऑन का के ऊपर, द हेल्थ ऑफ आवर माइंड यानी हमारे स्वस्थ दिमाग पर। तो इसका अर्थ हुआ कि जो हमारी मानसिक स्थिति बहुत कम, यानी द स्टेट ऑफ माइंड, हमारी जो दिमाग की जो स्थिति है, लार्जली डिपेंड्स ऑन द हेल्थ ऑफ आवर माइंड, ज्यादातर हमारे किस पर निर्भर करती है, हमारे स्वस्थ दिमाग पर। एंड द हेल्थ of our mind ultimately depends on the health of our body। तो देखिए, एंड द हेल्थ ऑफ आवर माइंड, और द हेल्थ ऑफ आवर माइंड यानी हमारे स्वस्थ जो मस्तिष्क है, यानी स्वस्थ मस्तिष्क है वो अल्टीमेटली ना आखिरकार या अंततः, डिपेंड्स यानी निर्भर करता है, ऑन द हेल्थ ऑफ आवर बॉडी हमारे स्वस्थ शरीर के ऊपर। यानी जो हमारा मानसिक जो स्वास्थ्य है वो अंततः हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। अंततः का मतलब आखिरकार, या आखिरकार
हमारे स्वस्थ शरीर पर निर्भर करता है। we must feed our mind. We must feed our mind. We must feed our mind. फीड का मतलब होता है पोषण करना या खिलाना। तो हमें we must का मतलब अवश्य है ना, कि हमें हमारे मस्तिष्क का अवश्य क्या करना चाहिए, पोषण करना चाहिए। फीड यानी उसको खिलाना चाहिए, पोषण। एंड बॉडी और शरीर को प्रॉपरली एंड सफिशिएंटली कि वी मस्ट फीड अवर माइंड एंड बॉडी। हमें हमारे दिमाग का और हमारे माइंड का, मस्तिष्क का अवश्य पोषण करना चाहिए। किस तरीके से? प्रॉपरली, उचित तरीके से। एंड सफिशिएंटली पर्याप्त रूप से। सफिशिएंट पर्याप्त रूप से। हमें पर्याप्त रूप से और उचित तरीके से हमारे शरीर का और हमारे बॉडी का, हमारे माइंड का या मस्तिष्क का, इसका पोषण करना चाहिए। दिस वेरी थिंग इज इक्वली ट्रू इन द अपोजिट। दिस वेरी थिंग इज equally true in the opposite. This very thing यानी ये बात, जो यही बात वो बता रहे हैं कि दिस वेरी थिंग, यही बात इज इक्वली, यानी इक्वली का मतलब समानांतर रूप से ट्रू, सत्य है। इन द अपोजिट यानी विपरीतार्थ, यही बात विपरीत रूप से भी उतनी ही सत्य है। इफ वी वांट टू हैव ए हेल्दी माइंड, कि इफ वी वांट, यदि हम चाहते हैं, टू हैव मान रखना, यदि हम रखना चाहते हैं क्या, ए हेल्दी माइंड, एक स्वस्थ मस्तिष्क या स्वस्थ दिमाग, तो वी शुड डेवलप ए हेल्दी बॉडी। तो हमें क्या करना चाहिए? वी शुड, कि इफ वी वांट टू हैव अ हेल्दी माइंड, कि यदि हम एक स्वस्थ मस्तिष्क रखना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, तो वी शुड डेवलप, तो हमें क्या करना चाहिए? डेवलप करना चाहिए, यानी विकसित करना चाहिए क्या? ए हेल्दी बॉडी, एक स्वस्थ शरीर बनाना चाहिए। यानी एक स्वस्थ शरीर होगा तो एक अच्छा मस्तिष्क भी होगा, एक स्वस्थ मस्तिष्क भी होगा। A sick man can not enjoy mental health and happiness। कि a sick man यानी एक बीमार आदमी कैन नॉट इंजॉय, कैन नॉट का मतलब नहीं कर सकता, इंजॉय मतलब आनंद लेना, कि वो एक आनंद नहीं ले सकता। मेंटल हेल्थ यानी मानसिक स्वास्थ्य का, एंड हैप्पीनेस और प्रसन्नता का। मेंटल का मतलब मानसिक, कि वो एक मानसिक स्वास्थ्य का और एक प्रसन्नता का है, वो आनंद नहीं ले सकता। कौन? ए सिक मैन। He
always remains, he always remains troubled, he always remains troubled with ailing, with ailing फिजिक, यानी ही ऑलवेज, ही मानी वह जो बीमार आदमी है, ऑलवेज मानी हमेशा, रिमेन्स मतलब रहता है, क्या रहता है, वो हमेशा रहता है ट्रबल्ड परेशानी में, विद एलिंग फिजिक यानी एक बीमार शरीर के रूप में, कि एक वो बीमार शरीर के, रोगी शरीर के रूप में हमेशा वो क्या रहता है, पीड़ित रहता है, ट्रबल्ड परेशान रहता है। ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर हैंड, और दूसरे रूप में या दूसरी तरफ, द पर्सन ब्लेस्ड विद a strong physique, a strong physique can enjoy not only the mental pleasure, कि द पर्सन ब्लेस्ड विद स्ट्रॉन्ग फिजिक, यानी जो आदमी सौभाग्यशाली है ना, ब्लेस्ड मन सौभाग्यशाली है, जिसको इस चीज का आनंद मिला है कि ए पर्सन ब्लेस्ड विद ए स्ट्रॉन्ग फिजिक, एक आदमी स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत, फिजिक यानी शरीर, यानी एक आदमी के पास मजबूत शरीर का वो ब्लेस्ड है, यानी उसको सौभाग्य मिला है, तो कैन एंजॉय नॉट ओनली द मेंटल प्लेजर, वो न केवल मानसिक प्लेजर, मेंटल का मतलब मानसिक, प्लेजर का खुशी, कि न केवल वो मानसिक खुशी का आनंद लेता है, बट ऑल्सो साइकोलॉजिकल मानसिक मनोवैज्ञानिक रूप से, साइकोलॉजी का मतलब हो गया मनोवैज्ञानिक रूप से, एंड स्पिरिचुअल आध्यात्मिक जॉयज ऑफ द वर्ल्ड, यानी बट ऑल्सो न केवल कि द पर्सन ब्लेस्ड विद ए स्ट्रॉन्ग फिजिक, जो आदमी एक मजबूत शरीर का, कद काठी का ब्लेस्ड हो यानी सौभाग्य मिला उसे, तो कैन एंजॉय नॉट ओनली द मेंटल प्लेजर, न केवल मानसिक खुशी को एंजॉय करता है, बट ऑल्सो जबकि साइकोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल जॉय ऑफ द वर्ल्ड, वो साइकोलॉजिक यानी मनोवैज्ञानिक एंड स्पिरिचुअल और वो आध्यात्मिक जॉय ऑफ द वर्ल्ड, संसार की जो साइकोलॉजिकल और जो आध्यात्मिक आनंद है उसका भी वो आनंद लेता है, यानी एक स्वस्थ मनुष्य। इट इज राइट टू से, यानी ये कहना बिल्कुल सही है, सही में राइट मन सही, टू से मन कहना, इट इज राइट टू से, ये कहना बिल्कुल सही है, that health and happiness, यानी स्वास्थ्य और हैप्पीनेस मान प्रसन्नता, बिगेट यानी जन्म देती है, ईच अदर यानी एक दूसरे को, यानी जो अच्छा स्वास्थ्य है ऐसा कहा जाता है, इट इज राइट टू से, ये कहना बिल्कुल सही है कि दैट हेल्थ एंड हैप्पीनेस है, स्वास्थ्य और जो
प्रसन्नता है वो एक दूसरे को जन्म देती है। एज आवर माइंड affects our body in the same way कि as our mind affects, जैसे कि हमारा दिमाग को affects प्रभावित करता है, प्रभाव डालता है our body in the same way, हमारे शरीर पे, कि as our mind affects our body, जिस तरह से हमारा दिमाग है वो हमारे शरीर को प्रभावित करता है, in the same way, in the same way, बिल्कुल उसी तरीके से our body also, यानी हमारा शरीर भी, our body also, हमारा शरीर भी इन्फ्लुएंस यानी प्रभावित करता है। इन्फ्लुएंस का मतलब प्रभावित करता है द माइंड ए ग्रेट डील, माइंड ए ग्रेट डील। ग्रेट डील का मतलब बहुत ही ज्यादा, अत्यधिक रूप से, कि इसमें है कि अफेक्ट एज आवर माइंड अफेक्ट्स आवर बॉडी इन द सेम वे, जिस तरह से हमारे मस्तिष्क हमारी बॉडी प्रभावित करता है, इन द सेम, उसी तरीके से आवर बॉडी ऑल्सो इन्फ्लुएंस, हमारी बॉडी भी प्रभावित करती है। इन्फ्लुएंस इसका मतलब प्रभावित करती है किसको? द माइंड, हमारे शरीर को एक ग्रेट डील, एक बहुत अत्यधिक रूप से हमारे माइंड को भी वो प्रभावित। अगला, देयर आर सो मेनी मेन एंड वीमेन, there are so many men and women in the history, there are so many माने बहुत सारे men या एक आदमी नहीं है, MEN सिंगल पुरुष, MEN मतलब प्लूरल हो गया, बहुत सारे पुरुष, एंड वीमेन सेम इसी में WOMAN की बजाय WOMEN यानी बहुत सारी स्त्रियां, कि देयर आर सो मेनी मेन एंड वुमेन इन द हिस्ट्री, कि इस इतिहास में बहुत सारे, सो मेनी मन बहुत सारे पुरुष और स्त्री है, हु का मतलब जो, यानी जो स्त्री पुरुष है, ये हु उनके लिए आया, स्त्री और पुरुषों के लिए, enjoyed यानी आनंद लिया है, एंड possessed और जिनके अधीन रही है, यानी जिन्होंने पर अधिकार किया है, not only sound mind but also sound physic, यानी हु जो, यानी जो स्त्री पुरुष हैं, हु enjoyed जिन्होंने आनंद लिया, and possessed और जिनकी चीज अधीन रही है, not only sound mind, न केवल एक स्वस्थ मस्तिष्क का, but also sound physic, एक स्वस्थ शरीर का, यानी इतिहास में ऐसे बहुत सारे स्त्री पुरुष हुए हैं जिन्होंने न केवल स्वस्थ मस्तिष्क अपितु स्वस्थ शरीर भी था, यानी उन्होंने इसका आनंद भी स्वस्थ शरीर का भी लिया है। स्वामी दयानंद सरस्वती was so learned यानी विद्वान, that कि स्वामी दयानंद सरस्वती was so learned यानी बहुत बड़े विद्वान थे, learned का मतलब विद्वान थे, that कि he defeated
he defeated religious मतलब धार्मिक टीचर्स यानी विद्वानों को और रेप्यूट यानी जो प्रसिद्ध थे इन आर्ग्यूमेंट्स और रिलीजियस स्क्रिप्चर्स ऑफ हिंदुइज्म यानी स्वामी दयानंद सरस्वती जो एक बहुत बड़े विद्वान थे, ही डिफीटेड रिलीजियस टीचर्स, उसने कई रिलीजियस जो विद्वान थे उनको डिफीटेड के मतलब हरा दिया, ऑफ रेप्यूटेड इन आर्ग्यूमेंट्स यानी एक उचित या सही तरीके के आर्ग्यूमेंट्स के अंदर, किस चीज का, और रिलीजियस स्क्रिप्चर्स ऑफ हिंदुइज्म, जो रिलीजियस माने धार्मिक, स्क्रिप्चर्स का मतलब होता साहित्य या जो ग्रंथ है, धार्मिक जो ग्रंथ है ऑफ हिंदुइज्म, हिंदुइज्म के कई ऐसे जो टीचर्स हैं, जो विद्वान है, जो गुरु हैं, उनको हिंदुइज्म के जो ग्रंथ है, प्रसिद्ध ग्रंथ है, उनके अंदर आर्ग्यूमेंट्स यानी तर्क वितर्क के अंदर उनको हरा दिया था। ऑन द फिजिकल ग्राउंड, और उनका जो फिजिकल ग्राउंड था यानी जो उनका शारीरिक स्तर था, उनका ग्राउंड का स्तर था, ही कुड होल्ड, होल्ड का मतलब थाम लिया, पकड़ लिया, क्या, ए चैरियट, चैरियट का मतलब रथ, drawn by 4 horses, drawn का मतलब जुड़ा हुआ था, किससे, by 4 horses, जिसके 4 घोड़े जुड़े थे, ऐसे रथ को, चैरियट में उस रथ को होल्ड मान थाम लिया, किसने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, मतलब उनका फिजिकल काफी मजबूत था। 10 इस प्रकार, इट मे बी easily, it may be easily concluded, conclude का मतलब निष्कर्ष पर, it may be easily concluded, easily में आसानी से, तो ये आसानी इस प्रकार, 10 माने इस प्रकार आसानी से हम निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं, that there is a healthy mind, there is a healthy mind, कि जहां पर स्वस्थ मस्तिष्क है, in a healthy body, यानी एक स्वस्थ शरीर में, हेल्दी बॉडी, एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ दिमाग है। इस तरह से आसानी से हम इजीली निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है या मस्तिष्क रहता है। तो फ्रेंड्स, आज इतना ही। ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज इसके ऊपर कमेंट दें, और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज करें, और वीडियो को शेयर करें। आज बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।